में ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत साहिबा ने। बहुत शुक्रिया बतूल आपकी कीमत का। क्या कहेंगी, आज का फैसला जो है वो आ चुका है और शामुद कुरैशी जो है वो बरी कर दी गए हैं, जबकि दीगर जो लीडरान हैं उन्हें 10-10 साल या 5-5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। कैसे देख रही हैं आप इस केस के फैसले को? देखिए, शाह महमूद कुरैशी भी और पहले एडजस्टमेंट हुई थी कि उनके बेटे को भी इसमें रिलीफ दिया गया, तो ये तो एक वाज़े निशानी है इस बात की कि जिस जिसके मामलात बेहतर हैं एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट की तरफ उनको रिलीफ मिलेगा। 9 मई के बाद जिस जिसने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो की है उनको सिस्टम ने स्पेस भी दी है, लेकिन हमें क्लियर स्टैंड नजर आता है पीटीआई की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी कि इसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है ना बातचीत की अनटिल अनलेस आप माफी ना मांगे, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी कीप रिपीटिंग। लेकिन अब आप देखें कि तो फ्रीक्वेंटली सजाएं आ रही हैं ना। आई बिलीव इट इज द थर्ड टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इशू। जैसे जैसे केसेस निमट रहे हैं इसी नौयत की सजाएं आ रही हैं, लेकिन अगर पीटीआई के अंदर से ही कुछ लोगों को रिलीफ मिल रहा है, आप देखें जैसे इस वक्त पाकिस्तान में पूरी ऑपोजिशन वाइप्ड आउट है और उनको वो वेकेंट है और उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। तो वो लोग जो वोट लेके आए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के जो वोट्स हैं उसके ऊपर आप बहस नहीं कर सकते, वो मेरिट पे है। अब आप ये देखें कि पार्लियामेंट में काम करने वाला जो पॉलिटिशियन है अगर वो अपनी सीट से हट जाएगा तो फिर उसकी जगह किसको इलेक्शन लड़वाएंगे फॉर द टाइम बिंग? क्या आप जिमनी इलेक्शन करवाएंगे? उसका भी पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया, जो कि पीटीआई को नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये एक अनकॉल्ड बहरान है जो कि क्रिएट हो गया है। लेकिन अभी पीटीआई को करना ये चाहिए कि वो सरेंडर करें और एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे जो उनके ताहती हैं जो वो उनको ऑफ द रिकॉर्ड यही मशवरा दे रहे हैं, लेकिन आप वैसे रूप पोस्ट हैं टीवी पे आके इंटरव्यूज देंगे तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? मुज़ाकरात में वैसे ही पीटीआई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाती। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि इन केसेस का बहुत बड़ा पोर्शन एक सियासी नौयत का है, क्योंकि अब कौन सा ऐसा सियासतदान है आप मुझे बता दें 70 साल से जायद की हिस्ट्री में कि जिसने वाकई 10 साल सजा काट दी हो जरदारी साहब के केसेस के अलावा और वो और उनकी जेन्युइननेस भी कायम रही हो। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चनेबल केसेस होते हैं। बट दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमारा सिस्टम इसी तरह ऑपरेट करता है। लेकिन ये जो सवाल है वो दोनों साइड से है। देखिए, पूरी दुनिया में जो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट होते हैं ममालिक में, वो इसी तरह ऑपरेट करते हैं। अब पॉलिटिशियंस के बाद फायदा ये होता है, उनके पास एक इख्तियार ये होता है कि वो उसको अवामी तौर पे उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिबटल देंगे, बहुत ज्यादा रिएक्शन देंगे, वो आपके हक में नहीं जाएगा। वी हैव टू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर सिस्टम। जैसे पीपल्स पार्टी खासतौर पे 2008 के बाद अगर आप पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स देखें तो वो सिस्टम में भी हैं, इख्तियारात भी उनके पास रहे हैं। अब उनकी सूबे में परफॉर्मेंस कैसी है उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सिस्टम में रहने की हद तक बात कर रही हूँ कि पीटीआई कम से कम ऐसी सियासत तो करे कि वो सिस्टम में रह सके। लेकिन आप इतना अपफ्रंट हो जाएंगे, आप इतनी लड़ाई करेंगे तो फिर इसी तरह के फैसले आएंगे, क्योंकि सिस्टम आर रन बाय इंडिविजुअल्स और जो इंडिविजुअल्स सोचते हैं फिर वही मुख्तलिफ इदारों के फैसलों में भी चीज सामने आती है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के लिए मेरा ख्याल है कि पोटेंशियल चांस है अपनी सियासत को आगे लेके जाने का। और मैं आपको यहाँ पे याद करवाऊँ कि जब पीटीआई नई थी और इसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी ने ज्वाइन करवाया था तो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन और कुछ और ऐसे बड़े ग्रुप थे जो अपना हिस्सा ज्यादा मांगते थे और वो समझते थे कि वो पीटीआई के आने वाले वक्त का चेहरा होना चाहिए, चेयरमैन की फॉर्म में या सदर की फॉर्म में या कुछ और अहदों पे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को वो वाला प्रोटोकॉल नहीं मिल सका जो वो खुद चाहते थे। अभी अंदर की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लगता है कि इसके बाद शाह महमूद कुरैशी के पास एक मौका है कि वो जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते, क्या वो पीटीआई का नया चेहरा बनेंगे? क्या वो कुछ ऐसा करेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हों? क्या वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ नहीं देखेंगे, अपने हल्के का सिर्फ अपनी सियासत नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी तो है और वो मुख्तलिफ हल्कों में उनको रिस्पेक्ट भी दी जाती है। यकीनी और तौर दो पे भी 9 मई शामुद के बाद कुरैशी साहब का जो है वो स्टांस और उनका किस तरीके से वो पीटीआई को लेके चलते हैं वो किरदार भी यकीनी तौर पर देखना होगा आने वाले वक्त में। सीनियर तज्ज़ियेकार और एंकर पर्सन बतूल राजपूत साहिबा भी अपना तज्ज़िया पेश करती हैं।